रेट बनाने के लिए दुकान खोले। और श्रृंगार स्टोर था हमारा। श्रृंगार स्टोर में पहले हम पूंजी लगाए थे, लेकिन गांव के होने के कारण गांव में उतना चलता नहीं है श्रृंगार स्टोर, तो जिससे हम लग रहा था कि गांव में इससे ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जनसेवा केंद्र का काम स्टार्ट किए। प्रीति लिंडा दुबलिया में सरकारी सहयोग से अपने पति के मोबाइल दुकान में ही आजीविका जन सेवा केंद्र चलाती हैं। सेवा केंद्र में वो ग्रामीणों को पैन कार्ड, आधार कार्ड, गाड़ियों के इंश्योरेंस आदि बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराती है, जिससे आसपास के लोगों का समय भी बचता है तथा प्रीति लिंडा को भी अच्छी आमदनी हो जाती है। आज सेवा केंद्र चलाने के कारण प्रीति लिंडा के आत्मविश्वास और स्वाभिमान में भी भारी वृद्धि हुई है। तो अगर हम आपके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपके मान सम्मान में किस तरह से बढ़ोतरी आई है? पहले तो हमें गांव में कोई नहीं जानते थे, मतलब कि हम अपनी पहचान नहीं बनाए थे उस टाइम। अब हम दुकान खोल लिए, JSLPS में जुड़ लिए, तो अब हमें अपने नाम से जाना जाता है, जिससे हमें बहुत ही खुशी होती है और ये मेरी अपनी पहचान है। जी बिल्कुल। अगर हम आपके घर परिवार के सहयोग के बारे में बात करें तो आपके घर परिवार वाले किस तरह से आपके इस काम में अपना सहयोग करते हैं? मेरे घर वाले मुझे बहुत मदद करते हैं। मेरे जो पति है वो बहुत अच्छे हैं। वो हमें हर काम में मदद करते हैं। वो हमें प्रेरित करते हैं कि इस काम को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पीछे हटने के लिए कभी नहीं बताया गया। मेरी माँ भी हमें बहुत प्रेरणा देती है। वो उनमें उसी से इंस्पायर्ड हुई हूँ। मेरी माँ ही एक बचपन से ही मुझे गरीब स्थिति में हमें अपने आप को देखे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ और मतलब मिडिल क्लास कम से कम हम हो और हम अपना जो आर्थिक स्थिति है उसे कम से कम और अच्छा से बनाएं। तो इसलिए हम अपने घर वालों को भी, उन लोगों ने भी हमें बहुत मदद किया है। बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं वो लोग मुझे। जी, आपने आर्थिक स्थिति की बात कही, तो जब आप व्यवसाय से नहीं जुड़ी थी और आज जब देख रहे हैं कि सुचारू रूप से आपका काम चल रहा है, आप एक बृहद स्तर पर कार्य कर रही हैं, तो किस तरह का बदलाव रहा है पहले की आर्थिक स्थिति और अभी की आर्थिक स्थिति में? पहले हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जैसे जैसे घर चल रहा था, तो ऐसी अभी के जो दौर है उसमें सारी कुछ बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई का ज़माना है, तो इसलिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए पहले हमारी जो स्थिति थी ना वो बहुत ही सुदृढ़ थी, मतलब कि सही से नहीं चल रही थी। तो अब ठीक है। अब हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार हुई है और हम दोनों मिलकर कमा रहे हैं। मेरे पति और हम दोनों मिलकर कमा रहे हैं, तो अभी हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी है। दीदी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि एक महिला का आत्मनिर्भर होना बेहद आवश्यक है। कितना ज़रूरी समझती हैं आप एक महिला का आत्मनिर्भर होना? महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी के दौर पे कंपटीशन का ज़माना है, लड़का लड़की का दौर। मतलब कि लड़का किसी भी चीज़ में लड़की से आगे नहीं है, दोनों बराबर ही चल रहे। आजकल ना किसी से कोई कम है ना किसी से कोई ज़्यादा है, दोनों बराबर ही है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो आत्मनिर्भर बने और अपना पैर पे खड़े हों। हाँ, नौकरी के लिए प्रयास किए, लेकिन अभी के दौर पे जो नौकरी मिलना भी मुमकिन नहीं है। बहुत कंपटीशन का ज़माना है, तो अभी बहुत हम प्रयास किए, वैसे जगह पे गए जहाँ पे हम वैकेंसी वगैरह भरे, लेकिन हम सक्षम नहीं हो पाए। बहुत ही मुश्किल लगा, तो हम सोचे कुछ अपना ही व्यवसाय कर लिए जिससे हम अपना स्थिति को सुधार सकें। जनसेवा केंद्र को चलाने के लिए तो प्रशिक्षण की भी जरूरी होती है। हाँ, जनसेवा केंद्र को चलाने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, जो हमें JSLPS के माध्यम से ही मिला है। तो JSLPS के माध्यम हम समूह में जुड़े, तो फिर हमारी क्वालिफिकेशन को देखते हुए JSLPS में जो CCPRB भैया है वो लोग हमें प्रेरणा दिए कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप आसानी से ये काम को कर सकते हैं। तो उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी और हमें इस प्रशिक्षण के लिए भेजा। हम प्रशिक्षण 5 दिन का प्रशिक्षण लिए आजीविका जनसेवा केंद्र में, जिसमें हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताया कि आप अपने गाँव में जो जातीय आवासीय प्रमाण पत्र होता है और आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड बनाना, बिजली बिल जमा करना, एयर टिकट, बस टिकट करना, ये सारी सुविधाएं हमें बताया गया। और मुझे लगा कि हम अपने गांव में अपने गांव वालों को या फिर अगल बगल के गांव वालों को ये सारी सुविधाएं देंगे, तो हम फिर ये दुकान खोलकर अपनी स्थिति को सुधारें। जी, तमाम सुविधाओं के बारे में आपने बताया कि कई तरह की सुविधाएं आप लोगों को प्रदान कर रही हैं। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ आपके पास?
मेरे यहाँ तो अभी फ़िलहाल अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है मेरा दुकान खोला हुआ, तो ज़्यादा दूर के लोग आते नहीं हैं। वैसे अगल बगल के सारे गांव के लोग मेरे यहाँ आ जाते हैं। जी बिल्कुल। दीदी, हम देखते हैं कि जब एक महिला एक कार्य करना चाहती है, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रुकावट का काम करते हैं। एक तरह से उनका कि ये कहना होता है कि महिला मैनेज नहीं कर सकती है। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे लोगों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। हम महिलाएं सब कुछ कर सकते हैं, हम महिलाएं कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अपने सोच को बदले। जी बिल्कुल। किसी भी काम के लिए आत्मविश्वास का होना बेहद आवश्यक है। तो आपके इस काम की शुरुआती दौर की अगर हम बात करें तो उस समय किस तरह से आपने आत्मविश्वास को कायम रखा और किस तरह से अपना एक व्यवसाय शुरू किया? आत्मविश्वास का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम पूरे आत्मविश्वास से हम JSLPS में जुड़े। जब हम JSLPS में जुड़े तभी हमको लगा कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसलिए हम अपने आत्मविश्वास को खोए नहीं और आज अभी दुकान पे हैं। दीदी, हम देख रहे हैं कि आप अपने दुकान में मोबाइल वगैरह रखी हुई हैं, चार्जर, ईयरफोन वगैरह रखी हुई हैं, तो ये सब भी काम कर रही हैं। इसके अलावा आप क्या क्या काम करती हैं? इसके अलावा हम अभी एक टर्बो गाड़ी लिए हुए हैं, जो मेरे हस्बैंड अभी भट्टे पे दिए हुए हैं ये टर्बो गाड़ी को। और फिर जेरोक्स मशीन है, हम समूह के माध्यम से ये जेरोक्स मशीन लिए हैं, जिससे मुझे लगा कि गांव में जो व्यक्ति है, जो गांव के लोग हैं, वो बहुत दूर दूर जाते थे इस काम को करने के लिए। तो मुझे लगा कि गाँव के लोग जब इतना दूर जा सकते हैं तो मेरे दुकान में तो आ ही सकते हैं, इसलिए मुझे ये जेरोक्स मशीन लेना पड़ा। और फिर एक टर्बो गाड़ी है मेरा खुद का, और फिर समूह से ही ऋण लेकर हम अपना खुद का पक्का मकान बना रहे हैं। दीदी, हम देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रही हैं, जेरोक्स मशीन चला रही हैं, मतलब आप तकनीक से जुड़ गई हैं। कैसा महसूस होता है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस होता है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मेरा पढ़ा लिखा हुआ होना बेकार नहीं गया। जिस क्वालिफिकेशन के साथ में हम हैं, तो आजकल ये सब तो आम बात हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं पढ़ लिख कर भी कंप्यूटर वगैरह चलाना नहीं जानती है। तो मैं अब ये काम करती हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी, आपने बताया कि इन सब चीज़ों के लिए JSLPS की तरफ से प्रशिक्षण भी आपको दिया गया। वो उस प्रशिक्षण में आपको क्या क्या बताया गया, ये ज़रा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं। जन सेवा केंद्र के बारे में हमें प्रशिक्षण मिला, जिसमें हमें पैन कार्ड बनाना, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जन्म प्रमाण पत्र बनाना, और फिर बिजली बिल जमा करना, और एयर टिकट और बस टिकट करना, ये सारी सुविधाएं हमें बताई गई। और 2 व्हीलर इंश्योरेंस वगैरह भी बताया गया। दीदी, अब आप आत्मनिर्भर बन गई हैं, आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है, तो अपने घर परिवार में आर्थिक तौर पर आप अब किस तरह से मदद कर पाती हैं? घर हम ही चलाते हैं अब। मतलब घर में जो छोटी बहुत बड़ी चीज़ें की आवश्यकता होती है वो हम घर में पूरा करते हैं। घर की स्थिति को हम ही सुदृढ़ कर रहे हैं अभी, और मेरे हस्बैंड और हम मिलकर अपने घर को चला रहे हैं। जी, आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, आपके इस काम में उनका कितना सहयोग रहा है, किस तरह से मदद की है उन्होंने आपकी? हमेशा मदद करते रहते हैं। मुझे कुछ भी अगर ऑपरेट करने में मुझे दिक्कत आती है, मेरे हस्बैंड भी पढ़े हुए हैं, वो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से ये काम को करना चाहिए। हमारे समूह में सब हमसे बड़ी हैं, मैं अपने समूह में सबसे छोटी हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे देख के बोलते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इनके जैसे अगर हम भी पढ़े लिखे होते, या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे होते, हम भी ये काम को कर सकते। या फिर उन्होंने मतलब हम उन्हें बताते हैं कि पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको अगर चाह है तो आप कोई भी काम को कर सकते हैं, जहाँ पे चाह है वही राह है। इसलिए हम उन लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी कोई काम करने के लिए पीछे ना हटे और काम को करते रहें, और जो काम में आप लगता है आपको कि जो काम आप कर सकते हैं वो काम को आप ज़रूर करें, और आप देखें कि आप किस काम में निपुण हैं। ये तो हमने आपकी बात की, लेकिन जब आपने अपने इस व्यवसाय को शुरू नहीं किया था और आपने एक सोच रखी थी कि अपना एक व्यवसाय शुरू करना है, उस समय उन महिलाओं की एक अहम भूमिका रही होगी आपकी ज़िंदगी में, जो आपके समूह में काम करती हैं, तो उस समय उनकी क्या भूमिका रही, किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया है? देखा जाए तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मदद किया है। उन लोगों ने बताया कि तुम पढ़ी लिखी हो तो तुम ये काम को कर सकती हो। वैसे प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे हमारे गांव में बहुत सारे लोग थे, वो लोग भी जा सकते थे, जन
सेवा केंद्र के प्रशिक्षण के लिए, लेकिन चुना गया मुझे ही क्यों। उनको लगा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। वो लोग बोले कि आप जाओ, ट्रेनिंग लेकर आओ, आप इस काम को कर सकते हैं। तो फिर हम गए और ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर आए। उन लोग के कहने के ही कारण, मैं अपने समूह के जो महिलाएं हैं उनके कहने के कारण ही हम आज गए, प्रशिक्षण लेकर आए और आज अपने दुकान पे हैं। लेकिन दीदी, आप JSLPS में और भी बहुत सारा काम करती हैं, तो क्या क्या काम करती हैं? JSLPS में हम डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं। वहाँ पे जो स्टेट ऑफिस है, JSLPS के स्टेट ऑफिस है, वहाँ पे हम डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं। और फिर वहाँ पे जो कॉल सेंटर है, JSLPS का अपने कॉल सेंटर है, आजीविका वन टच सेंटर, जिसमें दीदियों को प्रशिक्षण या फिर कुछ भी कृषक मित्र हो गए, पशु सखी हो गए, उन लोग को फ़ोन करके उन लोग के सारे डिटेल्स को हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं और हमारे जो सीनियर है उन तक पहुंचाते हैं। आज प्रीति लिंडा आजीविका जन सेवा केंद्र चलाकर अच्छी आमदनी कमा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। अब पैसे की कमी के कारण उन्हें और उनके परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, जिससे मन में सुकून और चेहरे पे मुस्कान खिली है। कुल मिलाकर हमारे मंथली आय 15,000 हो जाता है, जिससे हमारे घर सही से चल रहा है। दीदी, जब कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन हुआ तो उस समय जो लोग व्यवसाय से जुड़े हुए थे उनको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके लिए ये समय किस तरह का रहा? बहुत ही कठिन रहा इस पल में भी हमारा समय, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमारा दुकान बंद था। गवर्नमेंट ऑर्डर था कि ये सारी दुकानें बंद करके रखना है, तो हम अपने दुकान को बंद करके ही रखते थे। तो जो यहाँ से आमदनी होता था वो तो बंद ही हो चुका था, लेकिन JSLPS से जो हम डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं, कॉल सेंटर में जो काम करते हैं, वो वहाँ से हमारा इनकम आ ही रहा था। हमारा जो मंथली आय है वो हमें मिल ही रहा था, जिससे हमारा घर चल रहा था। दीदी, तमाम दिक्कतों के बावजूद भी हमने ये देखा कि सरकार ने लॉकडाउन लगाकर संक्रमण को देश में बढ़ने से बचाया है, तो इसके लिए आप सरकार का धन्यवाद किस तरह से करना चाहेंगे? मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमें इस कठिन घड़ी से जो बचाए हैं। लॉकडाउन करने का उनका एक अलग ही उद्देश्य था, जो पूरा होता नज़र आया। हम लोग भी अभी कोरोना मुक्त है, तो बस यही कारण है कि लॉकडाउन था। अगर लॉकडाउन नहीं रहता तो घर के हर एक सदस्य को ये कोरोना बीमारी हो जाता। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो लॉकडाउन करके हमारे जो कोरोना वायरस से बचाए। कोरोना वायरस का तो प्रकोप अभी भी जारी है। हाँ। तो आप अपने आप को किस तरह से बचा पा रहे हैं? कोरोना वायरस का प्रकोप तो अभी भी जारी है, लेकिन हम अभी जो हमारे दुकान में हम जैसे लॉकडाउन की अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो हम अपने दुकान में अभी जो भी हमारे कस्टमर आते हैं वो उनको हम बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, वो दूरी बना करके रखें और हमेशा मास्क लगा कर आए और सैनिटाइज़र का यूज़ हमेशा करें। हमारे दुकान में हम ज़्यादा भीड़ होने नहीं देते हैं और जो भी आते हैं कस्टमर उनको बोलते हैं मास्क लगा कर आए और डिस्टेंस बना करके रखें। हम भी अपना काम करते हैं तो मास्क लगा कर ही अपना काम करते हैं। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कहावत को सिद्ध कर दिखाया है दुबलिया की प्रीति लिंडा जी ने। उन्होंने खुद का व्यवसाय करने की एक सोच तक ही सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि खुद को आत्मनिर्भर बनाया है। हमारा कार्यक्रम देख रहे दर्शकों से भी मैं कहना चाहूँगी कि JSLPS जैसे संस्थानों से जुड़कर आप भी खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और देश के विकास की इस दौड़ में भाग ले सकते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कुछ सफलतापूर्ण कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।